दुल्हन की तरह दिल्ली सज चुकी है। आने वाली 8, 9 और 10 सितंबर को इसी भारत मंडपम, जिसको पहले प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया भारत मंडपम का। और इसी भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन जो कि 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाला है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो 20 देश हैं, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और तमाम डेलीगेशन उनके साथ जो है, प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली में मौजूद रहेगा, राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद रहेगा। 1 दिसंबर 2022 जब भारत को अध्यक्षता मिली G20 की इंडोनेशिया से, तब से ही पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, हर्ष का विषय है हर एक देशवासी के लिए, क्योंकि जब से G20 की अध्यक्षता मिली है तब से ही भारत जो है तैयारियों में जुटा हुआ था। और दिल्ली में जो ये बैठक होने वाली है, इससे पहले जो है तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेह लद्दाख से लेकर के वाराणसी तक, श्रीनगर से लेकर के जयपुर तक तमाम बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अब 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाली बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर जो इस समय दुनिया की सुपर पावर्स हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर होंगे। अगर बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की, पहली बार जो है वो भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाते उनके साथ तमाम जो है यहाँ पर डेलीगेशन के लोग भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके भी आने की पूरी उम्मीद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसी को लेकर के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफ़ी ज़्यादा कड़े किए जा चुके हैं पहले से ही। पिछले लगभग कई हफ्तों से जो है यहाँ पर ट्रेनिंग जो है अलग अलग जगह पर चल रही है। वो ऐसे जवान जो कभी एसपीजी में सर्व कर चुके हैं कुछ देर के लिए, उनकी जो है यहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका रहने वाली है। पिछले कई हफ्तों से उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कई यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अलग अलग बटालियन की गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जिस हिसाब से जो मैंने शुरुआत की कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किया जा रहा है। अगर बात की जाए, ये तैयारी जो है सुबह शाम दिन रात चल रही है। इस समय भी आप देख सकते हैं पौधे लगाए जा रहे हैं, गमले लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें 6,75,000 ऐसे गमले जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी भी जो यहाँ पर इनको लगाने वाले जो श्रमजीवी हैं वो यहाँ पर लगातार जो है आप देख सकते हैं अभी भी इन पौधों को जो है वो लगाने का काम जारी है। और सुबह शाम दिन रात जो है वो इस काम को किया जा रहा है। कुछ गमले पीडब्ल्यूडी की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं और कुल ये आंकड़ा जो है वो लाखों में ये आंकड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो यहाँ पर पौधा लगाने वाले कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर अभी भी जो है गमलों को लगा रहे हैं। और ये ब्यूटिफिकेशन जो है केवल भारत मंडपम के बाहर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर जो है आपको नजर आएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 20 देश हैं उनके भी यहाँ पर आपको झंडे जो है वो नजर आएंगे। और इसके अलावा अंदर भी अगर बात की जाए तो अंदर भी भारत मंडपम जो पूरा का पूरा ये परिसर है, इसमें तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। पिछले कई दिनों से ये तैयारियां जो हैं यहाँ पर चल रही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे पहले से ही कहा गया था कि 8, 9, 10 सितंबर को सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली में कई सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर हैं, चाहे दिल्ली सरकार के हो, वो भी जो है बंद किए गए। और भी तमाम सर्विसेज को जो है वो बंद किया जाएगा सुरक्षा के मद्देनज़र। केवल इसेंशियल सर्विसेज को ही 8, 9 और 10 सितंबर को ऑपरेशनल रखा जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, इस समय जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर वो बैठक चलेगी अंदर भारत मंडपम में। और ये जो जोन है सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन जो है, हाई बफर जोन जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो आउटर दिल्ली का एरिया है वहाँ पर फिर भी जो है लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहाँ पर जो है यहाँ पर लोग जो है अपने काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाकी जितने भी यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली के आसपास से जो मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पर एनडीएमसी का जो एरिया है, यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्ती रहेगी। वहाँ पर लोग जो है उनकी आवाजाही पर जो है रोक लगेगी। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो लगातार यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन देखने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ये लोग भी, इनको हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र हटाया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, लेकिन लोग जो है वो लगातार ये देख रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली को जो है यहाँ पर सजाया गया है। और
हाल ही में अगर बात की जाए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जब ग्रीस गए, ग्रीस से जब भारत पहुंचे और बेंगलोर से जब दिल्ली आए, दिल्ली लैंड हुए, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट में स्वागत होने के दौरान ही उन्होंने कहा था कि जो 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली वासियों को काफी परेशानी जो है उठानी पड़ेगी, और उसके लिए प्रधानमंत्री खुद जो है माफी भी मांग चुके हैं दिल्ली के लोगों से। और साथ ही साथ दिल्ली वासियों से उन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट भी की है कि मेहमान आ रहे हैं, आप इसको एक शादी के नाते देख सकते हैं। जब मेहमान आते हैं तो हमें उसी तरीके से दुनिया भर के जो मेहमान आएंगे उनकी मेहमान नवाजी में हमें जो लगना है, दिल्ली को उसमें जो है बढ़ चढ़कर अपना रोल जो है दिल्ली वासियों को उसमें निभाना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी जो है नई नई चीज़ें जो है वो आपको दिखेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको दिखेंगी इस G20 के नाते। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 दिन पहले ही, बैठक शुरू होने से 3 दिन पहले ही जो अलग अलग यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अलग देशों की, वो यहाँ पर पहुँचेगी। अगर बात की जाए तो अमेरिकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके भी जवान यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके अलावा पहले ये बात हो रही थी कि 80 गाड़ियों का काफिला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ आएगा। उसके बाद उसमें जो विदेश मंत्रालय के साथ जो यहाँ पर उस बैठकों का दौर चला, उसमें जो चीज़ें निकल करके आई, उसके बाद ऐसा अभी जो सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 60 लग्जरी गाड़ियों पर जो है यहाँ पर बात बनी है कि अमेरिका से 60 लग्जरी गाड़ियां आ सकती है, क्योंकि चीन ने भी कहा था कि 46 गाड़ियां जो है हमारी तरफ से आएंगी, उसमें उनको भी जो है 20 से 21 गाड़ियां कम करने को कहा गया। तो ऐसा हो सकता है कि 25 गाड़ियां जो है वो यहां पर फाइनलाइज हो सकती हैं जो चीन से। और भी अलग अलग देशों के जो यहां पर राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके लिए भी ऐसे ही गाड़ियों का काफिला देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में उनकी इतनी कमी हो चुकी है कि बाहर से गाड़ियों को मंगाना पड़ रहा है, चाहे आगरा हो चाहे चंडीगढ़ हो, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों को हायर किया जा रहा है। और क्योंकि G20 समिट जो यहाँ पर चलेगा, जो राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं वो सब दिल्ली के अलग अलग कोनों में रुकने वाले हैं। अगर बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की, तो ITC मोरिया में जो 14th फ्लोर है वहां पर जो प्रेसिडेंशियल सूट है वो यहाँ पर जो बाइडन के लिए बुक कर लिया गया है। पहले से ही उनके 2 फ्लोर पर जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई है। 3 दिन पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज आएंगी अमेरिका से, वो पहले जा करके हर एक चीज को, हर एक वायरिंग को, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक महीने में जो है हर चीज को चेक किया जाएगा। ITC मोरिया में जो बाइडन रुकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक जो है वो शांग्री-ला, जो कि इसी सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है, शांग्री-ला में खुद ऋषि सुनक जो है वो रुकने वाले हैं। उनके लिए भी वहां पर सुरक्षा के जो है वो चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, तो उनके लिए जो है पहले से ही ताज होटल को जो है यहाँ पर बुक कर लिया गया है। और भी तमाम ऐसे अलग अलग जो बड़े होटल हैं उनकी बुकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर चाहे दिल्ली पुलिस हो, वो भी सुबह शाम दिन रात लगी हुई है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, दिन रात सुबह शाम काम कर रही है। और यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आइए बात करते हैं इनको जो सुपरवाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि कब से ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम दिन रात जो है हम देख रहे हैं इस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और 7 सितंबर तक जो है इस काम को पूरा करना है, ऐसा भी टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गैस जो हैं वो 7 सितंबर को आना शुरू हो जाएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उनसे बात करना हमने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इस समय एंगेजमेंट है, क्योंकि पूरी दिल्ली को इसी तरीके से जो है सजाना है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो पूरा माहौल जो है वो पूरा बदल चुका है, दिल्ली पूरी जो है वो बदल चुकी है। और पिछले कुछ दिनों में ही ये सब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम दिन रात 2400 घंटे जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है। अब लेकिन दिल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, जो भारत मंडपम में G20 समिट होने वाला है, तो इस दुल्हन की तरह सजी दिल्ली को केवल 8, 9, 10 सितंबर तक सीमित ना रखा जाए, जिस हिसाब से सजाया गया है। और यहाँ पर जैसे बताया गया हाल ही में वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्चा किया गया है। उसमें बहुत सारे रोड्स बनाए गए, टनल्स बनाए गए। सामने ही मेरे एक टनल है, वो भी उसका भी दृश्य जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये टनल जो है तुरंत जो है इनको इसीलिए शुरू किया गया ताकि यहाँ पर ये जो G20 समिट होने वाला है उससे पहले सब चीज़ें खुल जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसे अंडरग्राउंड टनल जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुल इन सब चीज़ों को मिलाकर के जितना भी जो खर्चा यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है
वो 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया गया है। तो अब दिल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इतना खर्चा जब दिल्ली को सजाने में हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कुछ लोगों की तरफ से की गई थी। हालांकि ऐसा पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया, लेकिन G20 समिट के नाते केंद्र सरकार की तरफ से जो खर्चा किया गया और दिल्ली को एकदम सजा दिया गया है, अब हम सब की कलेक्टिवली ये जिम्मेदारी है कि इसको ऐसे ही जो है सजा हुआ, दिल्ली को ऐसे ही संवरा हुआ जो है, ऐसे ही ब्यूटिफिकेशन के नाते जो है दिल्ली को साफ सुथरा रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, भारत मंडपम, दिल्ली।